हेलो गाइस। यूके की मार्केट इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। यहाँ पे जॉब्स इस वक्त ना होने के बराबर हैं। मुझे इर्द गिर्द से हर तरफ से लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे उनको ले ऑफ कर दिया गया है। बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई हैं। इवन जो बैंक्स में लोग काम कर रहे थे, आपको पता है गाइस कि जो बैंक्स होते हैं उनकी जॉब्स आमतौर पे बहुत ज़्यादा सिक्योर होती हैं। और अगर कोई भी जॉब जाती है तो बैंक वालों की जॉब ऑलमोस्ट ऐसे होता है कि वो नहीं जाएगी, या बहुत एंड पे बहुत ही बुरे हालात हों तो कहीं जाके बैंक वालों की जॉब को कोई असर पड़ता है। तो गाइज इस वक्त बैंक्स ने भी ले ऑफ कर दिया लोगों को, और हज़ारों के हिसाब से लोग उन्होंने निकाले हैं। इवन कुछ जो बैंक्स हैं जिन्होंने और कंपनीज को हायर किया हुआ था, उन्होंने उन कंपनीज को ही निकाल दिया है। यानी कि बहुत ही ज़्यादा बुरे हालात हैं। मैं सबके नाम नहीं लूँगी, लेकिन जैसे कुछ कंपनीज़ हैं शॉपिफ़ाई या स्पॉटिफ़ाई, इन लोगों ने लोगों को निकाला है। ये काफ़ी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, ये ऐसे नहीं है कि कुछ छोटी-मोटी कंपनीज़ थी। और ये टेक कंपनीज़ हैं, ये जिन 2 के मैंने नाम लिए हैं। और ये कंपनीज़ भी नॉर्मली माना जाता है कि ये वाली कंपनीज़ बहुत ज़्यादा सिक्योर हैं। लेकिन अगर इनसे भी लोगों को निकाला जा रहा है तो आप खुद सोच लें। लास्ट टाइम जो आपको पता है कि जब हुआ था कि कोविड के बाद बहुत सारी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ ने लोगों को निकाला था, जिनमें मेटा था या अमेज़न वगैरह था, जो टेक कंपनीज़ हैं। लेकिन उस वक़्त को कोविड की रीज़न थी, तो सबके पास कोई ना कोई रीज़न थी। और ऐसे ऐसे नहीं था कि उन लोगों को दोबारा हायर नहीं किया गया। लेकिन इस वक़्त जो हालात हैं, उसमें तो ये है कि इन लोगों ने बिल्कुल निकाल दिया है, और ख़ास तौर पे जो लोग वीज़े पे हैं, उन लोगों को निकाला गया है, उनको टारगेट किया गया है। और इसकी मेन रीज़न वही है जो आपको पता है कि जो ऋषि सुनाक ने और इनकी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि माइग्रेशन के ऊपर कर रहे हैं, कि उनको निकाल रहे हैं। जो भी लोग इमिग्रेंट्स हैं उनको इस वक्त ज़्यादा अच्छा नहीं समझा जा रहा है। यहाँ के जो ब्रिटिश लोग हैं वो चाहते हैं कि जो इमिग्रेंट्स हैं वो यूके से निकल जाएं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स हो गए हैं। तो इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जॉब्स पे इफेक्ट पड़ा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे अपना वीज़ा लगवा के आए हैं, अपने बीवी बच्चों का वीज़ा लगवा के आए हैं और खुद पैसे दे के आए हैं, उनको भी निकाल दिया गया है। तो इस वक्त जो हालात हैं वो बहुत ही ज़्यादा बुरे हैं। यूके में जॉब्स की शदीद कमी है। और अभी अगर आप यूके आने का सोच रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये कोई बहुत अच्छा टाइम नहीं है। इस वक्त तो बहुत बुरे हालात हैं। हाँ, अगले साल इलेक्शंस होने वाले हैं। जब इलेक्शंस हो जाएंगे तो उसके बाद शायद हालात थोड़े बहुत आहिस्ता आहिस्ता सेट होंगे। लेकिन वो रूल्स के अकॉर्डिंगली सेट हो सकते हैं। रूल्स के अकॉर्डिंग शायद अगर वो रूल्स को थोड़ा लीनियंट कर दें तो वो कहेंगे कि हाँ ठीक है, और इमिग्रेंट्स आ सकते हैं। लेकिन अगर हम फाइनेंशियल हालात देखें यूके के, तो यूके के फाइनेंशियल हालात इस वक्त इतने ख़राब हैं कि ये लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कि बाहर से लोगों को बुलाया जाए। तो इस वक़्त तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी कि इस वक़्त आप यूके आएँ। अगर मैं इस वक़्त आ रही होती तो शायद मैं भी ये सोचती, क्योंकि अगर अगर तो आप डायरेक्ट वर्क वीज़ा पे आ रहे हैं, जो कि इस वक़्त तो मतलब तकरीबन इम्पॉसिबल है कि आप इस वक़्त वर्क वीज़ा पे आ सकें। वर्क वीज़ा पे आना इस वक्त बहुत ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि जॉब्स हैं ही नहीं। लेकिन इवन जॉब्स सिर्फ ये नहीं कि वर्क वीज़ा वालों के लिए नहीं है, नॉर्मली ब्रिटिश लोगों के लिए भी नहीं है। उन्होंने सबको निकाल दिया गया है। मैं लंदन में रहती हूँ, लंदन यहाँ का एक फाइनेंशियल हब है, लेकिन यहाँ पे भी लोगों को निकाल दिया गया है। तो आप ये देखिए कि बाकी बाकी मुल्क में क्या इस वक्त सीन होगा। तो इस वक्त मैं आपको ये कहूँगी कि या तो आप थोड़ा-सा वेट कर लें, कुछ अर्सा वेट करें, जब यहाँ के हालात थोड़े बेहतर हों, तो तब आप आने का सोचें। हाँ, अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं, तो उसका आप ये देख लें कि आप जो भी डिग्री डिग्री के लिए आ रहे हैं, 1 साल या 2 साल की, या जो भी डिग्री आपकी है, तो उसके बाद आप फ्यूचर फोरकास्ट चेक करें कि उसके बाद यहाँ के हालात कैसे होंगे। लेकिन फ़िलहाल जो लग रहा है, उसके अकॉर्डिंगली यूके डाउन जा रहा है काफ़ी। तो इसके बाद यहाँ पे जॉब्स के बहुत बुरे हालात होने वाले हैं, अभी भी बुरे हैं और इससे भी ज़्यादा बुरे होने वाले हैं। तो जो भी यहाँ लोग आने वाले हैं वो सोच के आएँ, वो देख के आएँ। अगर आपके पास किसी और कंट्री की ऑप्शन है, कहीं और आप जा सकते हैं, तो आपको यकीनन कोई और कंट्री ही चूज़ करनी चाहिए। यूरोप में और भी बहुत सारे मुल्क हैं, तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। और गाइस इस वक्त यहाँ पे जिन लोगों को जॉब मिल भी रही है, वो भी इतनी कम सैलरी पे मिल रही है कि वो उनका गुजारा करना बहुत ही मुश्किल है। अभी तो खैर गवर्नमेंट ने अनाउंस भी किया है कि 38,700 आपकी मिनिमम सैलरी होनी चाहिए, तभी आपको वीज़ा ऑफर कर सकते हैं। लेकिन 38,700 में भी आपका यहाँ पे गुजारा बहुत मुश्किल है। स्पेशली अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो बहुत मुश्किल गुजारा है। और हाँ, अगर आप अगर इस सैलरी के साथ किसी और सिटी में जा रहे हैं, किसी और मतलब दूर दराज जा रहे हैं या कहीं भी और जा रहे हैं, तो वो बेहतर होगा। लेकिन अगर आप लंदन में आ रहे हैं इस सैलरी के साथ, तो ये गुजारा नामुमकिन है। ये मैं आपको अभी से क्लियर कट बता रही हूँ कि लंदन में आपका इस सैलरी के साथ बिल्कुल गुजारा नहीं हो सकता।
और लेकिन एक ये भी चीज़ है कि इतनी सैलरी शायद आपको लंदन में ही मिलेगी। लंदन के बाहर सैलरीज़ और भी ज़्यादा कम है। लंदन में बाकी कंट्री के हिसाब से सैलरीज़ थोड़ी-सी ज़्यादा हैं, थोड़ी-सी ऊपर हैं। तो यहाँ शायद आपको इतनी सैलरी मिल जाए, लेकिन इसके अलावा बाहर एक तो लेना मुश्किल है, लेकिन अगर अगर आपको मिल भी जाए तो इसमें गुज़ारा करना बहुत मुश्किल है। तो अगर आप लोगों की न्यूज़ पे नज़र है, न्यूज़ आप लोग देखते हैं तो आपको पता होगा कि यूके में इन्फ्लेशन पिछले 1-2 साल में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन है कि यहाँ पे ब्रिटिश लोगों के लिए भी गुज़ारा मुश्किल हो गया है। अगर आपकी सैलरी बहुत हाई भी है, तो तब भी आपके लिए यहाँ पे गुज़ारा मुश्किल है। यहाँ पे खाने-पीने की जो अशिया हैं, उनकी कीमतें इतनी बढ़ गई हैं, हर चीज़ की कीमत बढ़ गई है। मतलब कि जो चीज़ें आप सोचते हैं ना पाकिस्तान में कि ये महँगी हैं, यहाँ से उनको 3-4 टाइम्स कर लें, यहाँ पे इतनी महँगी हो चुकी हैं। मतलब यहाँ पे हर चीज़ जो है उसके उसके रेट्स ऐसे हैं कि आप सोचते हैं कि आप ये चीज़ खाएँ या ना खाएँ, इतने रेट्स बढ़ चुके हैं। मैं ग्रोसरी स्टोर में अगर जाऊँ, तो मैं अगर इसको 2 साल पहले से कंपेयर करूँ, तो जितनी मैं उनको पे करती थी, उसके एटलीस्ट 3-4 टाइम्स ज़्यादा मैं उनको पे करके तो वो चीज़ खरीद रही होती हूँ। तो इतने बुरे हालात हो चुके हैं और मसला ये है कि सैलरी नहीं बढ़ी। सैलरी 2-3 साल से उतनी ही है जितनी पहले थी। सैलरी पर कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन जो इन्फ्लेशन रेट है वो इतना हाई हो चुका है और इसी की वजह से गुज़ारा बहुत मुश्किल हो चुका है इस वक़्त यूके में। अगर आप यूके आते हैं इस वक़्त में, तो आपको ये सोच के आना पड़ेगा कि यहाँ पे जो इन्फ्लेशन है इस वक़्त वो इतनी हाई है कि आपको मोस्ट ऑफ़ द टाइम हैंड टू माउथ ही रहना पड़ेगा या शायद वो भी गुज़ारा मुश्किल होगा। अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो आपके लिए यहाँ पे बहुत मुश्किलात पैदा हो जाएँगी। फ़िलहाल का जो टाइम है वो फैमिली के साथ आने के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यहाँ पे काफ़ी हालात ख़राब हैं। इसके अलावा जो माइग्रेशन इश्यूज़ हैं, वो तो आपको पता ही हैं, जो कि यहाँ की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि आपकी मिनिमम सैलरी होनी चाहिए 38,700 और इसके अलावा इन्होंने केयर वर्कर्स को मना कर दिया है कि वो अपने डिपेंडेंट्स नहीं ला सकते। तो इन्होंने बहुत सारी कंडीशंस इम्पोज़ कर दी हैं इमिग्रेंट्स पे, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है यहाँ पे इस वक़्त सर्वाइव करना। क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई बंदा यहाँ पे आता है, तो वो किस लिए आता है? अपनी फैमिली के लिए आता है या तो उनको पैसे घर भेजेगा अगर वो पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में कहीं पे भी रहते हैं। लेकिन अगर वो यहाँ पे हैं तो वो यहाँ पे लोग अच्छी बेहतर ज़िंदगी के लिए आते हैं। लेकिन अगर आपको अच्छी ज़िंदगी नहीं मिल रही, बेहतर ज़िंदगी नहीं मिल रही तो फिर फ़ायदा क्या यहाँ पे आने का? सबसे ज़्यादा जो यूके में रेट बढ़े हैं वो हैं बिजली के रेट। यहाँ पे बिजली का बिल डबल ट्रिपल हो चुका है। इतना ज़्यादा हो चुका है कि आप सर्दियों में हीटर नहीं ऑन कर सकते। आपका आपका दिल नहीं करता कि आप हीटर ऑन करें। हम पाकिस्तान में ये सोचते थे कि बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो लेकिन यहाँ पे बिजली आती तो है, आपको मिल जाती है। ये नहीं है जिस तरह वहाँ पे लोड शेडिंग होती है वो वाला सीन नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी यहाँ पे रेट्स इतने ज़्यादा हैं कि आप खुद बंद रखते हैं। यहाँ पे आप मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप यहाँ पे आप रहेंगे तो आप लाइट्स अपनी बंद रखेंगे, आप हीटर्स बंद रखेंगे, तो आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो पाकिस्तान से भी लो हो जाएगा। यहाँ पे इस वक़्त इन हालात में हम लोग पहुँच चुके हैं। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि अगर आप फिर भी इन सब चीज़ों के बावजूद जहाँ आना चाहते हैं तो आप आएँ, शौक से आएँ, लेकिन ये सारी चीज़ें देख के आएँ कि आपके साथ यहाँ होने क्या वाला है, कि अगर आप यहाँ पे आएँगे तो ये सब चीज़ें आपको बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। आपको खाने पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, आपको रहने पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, आप हीटर नहीं ऑन कर सकते, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं और आपको सैलरी पे भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे जो मिनिमम वेज है, वो पाकिस्तान के हिसाब से लगता है कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको पता है कि ये मिनिमम वेज जो है इसमें गुज़ारा नहीं हो सकता। ये इतने कम पैसे हैं कि आप अपना खाना-पीना तक नहीं पूरा कर सकते और इस वक़्त यहाँ पे रेंट्स इतने ज़्यादा हाई हैं, ख़ास तौर पर लंदन में इस वक़्त जो रेंट्स हैं वो आसमान छू रहे हैं, इतने ज़्यादा हैं कि आप इसमें आप कोई घर नहीं ले सकते। आप यहाँ पे जो हाउसिंग क्राइसिस है वो तो ख़ैर मशहूर ज़माना है, सबको पता है कि यहाँ पे कितना ज़्यादा हाउसिंग क्राइसिस है इस वक़्त। तो इन सब हालात को देख के ही आपको यहाँ आना चाहिए अगर आप यहाँ आते हैं तो। इसके अलावा यहाँ पे गुज़ारा करना बहुत ही मुश्किल है। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी आपके लिए और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ लेके आऊँ इंशाल्लाह। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।